आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए नोटिफिकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। तो इसमें गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। डिटेल से देखिए। एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना इन वारियस टीचिंग सब्जेक्ट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। तो एकेडमिक सेशन 2023-24 के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा विभिन्न विषयों के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर निर्धारित प्रारूप में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। और ये आवेदन फॉर्म आपको कहाँ उपलब्ध होंगे? ये जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन फॉर्म का प्रारूप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स इन द हार्ड कॉपी इन द ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक कैंपस हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल खासा कोठी, MI रोड, जयपुर, ये पिन कोड नंबर है। तो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का निर्धारित प्रारूप है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उस हार्ड कॉपी के साथ में अपने सारे जो है शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट है, पेपर पब्लिश्ड हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो लगा करके और आपको हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी भेजनी है। किस एड्रेस पे भेजनी है? ये एड्रेस है कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक कैंपस हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल खासा कोठी, MI रोड, जयपुर, ये पिन कोड नंबर है। इस एड्रेस पर आपको जो है अपना हार्ड कॉपी भेजना है। आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। और लास्ट जो डेट है यूनिवर्सिटी पहुंचने की एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 9 मार्च 2024, ठीक है। 9 मार्च 2024 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अब देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा किस किस सब्जेक्ट के अंदर जो है कितनी कितनी पोस्टों के लिए ये भर्ती की अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट हैं और ये पद का नाम है। तो ये है सब्जेक्ट और इधर है गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल जो पोस्ट है वो है 14। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मीडिया स्टडीज, इसमें 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, इसमें 4 पोस्ट हैं। और न्यू मीडिया, इसके अंदर 4 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 14 पदों के लिए ये जो है अधिसूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। अब इसके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान करूंगा। एप्लीकेशन फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, मासिक मानदेय आपको कितना प्रदान किया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से जो प्रदान करूंगा। सबसे पहले मैं चौथा नंबर का जो पॉइंट है ये आपको बता देता हूं कि गेस्ट फैकल्टी का जो मनोनयन है वो केवल इसी सेशन के लिए यानी सेशन 2023-24 के लिए किया जाएगा, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है ये आपको पहले भी बता दिया है कि यूनिवर्सिटी की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में 6ठी जो बात है ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है, शुरू के अंदर ही आपको बता दी है। 7वीं जो बात है या 7वां जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? एप्लीकेशन फीस बता रही है। एप्लीकेशन जो फीस है इसमें वो है 250 रुपये,
ठीक है। बाकी SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 125 रुपये एप्लीकेशन फीस है। आपको एप्लीकेशन फीस का जो भुगतान है वो ऑनलाइन नहीं करना है बल्कि ऑफलाइन करना है। किसके माध्यम से करना है? या तो चाहे तो आप अकाउंट पेमेंट चेक, ठीक है, इसके माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप DD के माध्यम से यानी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर सकते हैं। तो ये किसके फेवर में बनवाना है? रजिस्ट्रार हरिदेव जोशी, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जयपुर। इसके नाम से आपको एप्लीकेशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट जो है या चेक जो है वो बनवाना है, ठीक है। 8 का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है? 8 के पॉइंट में ये कहा है कि अधूरा जो आवेदन फॉर्म होगा वो बिना किसी सूचना के जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि आपकी जो नियुक्ति है वो सेमेस्टर समाप्ति तक या जब तक परमानेंट फैकल्टी नहीं आ जाती है तब तक की जाएगी। यानी परमानेंट फैकल्टी के रिक्त पद के विरुद्ध जो है विद्या संबल योजना के तहत आपकी नियुक्ति की जा रही है। तो जैसे ही उस पद के ऊपर परमानेंट फैकल्टी आ जाती है आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा, या फिर ये जो सेमेस्टर है ये समाप्त हो जाएगा तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 10 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है? इसमें यह कहा है कि गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य के अलावा अन्य कोई प्रशासनिक कार्य जो है वो नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिक जो पॉइंट है निर्देश है वो आपको बता रहा हूँ। बात करें एज लिमिट की तो इसके अंदर विद्या संबल योजना के तहत चूंकि आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं तो विद्या संबल योजना के अंदर मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो 21 वर्ष होती है और मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है वो 65 वर्ष होती है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत सिर्फ API स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। API स्कोर का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेट्स, ठीक है। तो इसमें आपका कोई वॉक इन इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट API स्कोर के आधार पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। यानी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेरिट बेस के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी, आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो टेबल 1 के अनुसार किया जाएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए टेबल 1 दी गई है। उस टेबल 1 के अनुसार यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी होगी, स्क्रीनिंग जो कमेटी होगी, उस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ये यूनिवर्सिटी के द्वारा 1:4 यानी एक पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर 4 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसमें पहले जो टॉप मेरिट वाला अभ्यर्थी है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं और वो ज्वाइन करने का इच्छुक है तो उसको एक शपथ पत्र जो है वो देना पड़ेगा और उसके बाद में उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। तो जब यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो है काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपको क्या करना है, अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके अलावा एक अपनी ओरिजिनल ID जिसमें आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो, पासपोर्ट वगैरह भी लेके जा सकते हो, और आपके जो रिसर्च पेपर हैं, ठीक है वो, और इसके अलावा कोई आर्टिकल वगैरह आपका प्रकाशित हुआ है या आपने कोई बुक जो है वो पब्लिश कर रखी है या अदर जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, ठीक है। ये आपको लेकर के उपस्थित होना है। इसके बाद में जो 18 नंबर का पॉइंट है इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि इसमें मासिक जो पेमेंट है, मासिक जो वेतन है वो आपको कितना प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो राज्य सरकार के वित्त विभाग का आदेश है, राज्य सरकार के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का आदेश है 7 अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग आपको मासिक मानदेय जो प्रदान किया जाएगा। और 7 अगस्त 2023 का जो वित्त विभाग का आदेश है
उसमें ये साफ साफ ये कहा है कि एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। एक सप्ताह में आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। और इस प्रकार से आपका जो मासिक पेमेंट बनेगा इसके अंदर वो लगभग 40,000 रुपये बनेगा। यानी महीने के 50 कालांश से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे आप, एक सप्ताह के 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे और एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर नियुक्ति के लिए, मनोनयन के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई है वो क्वालिफिकेशन यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग बताई गई है। आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं हैं उसके अनुसार बताई गई है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं और इसके अंदर जो समय समय पर संशोधित किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है योग्यता इसके अंदर बताई है। तो पहली बात इसमें क्या कही है, द इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। यानी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा मेरिट बेस के आधार पर जो है आपका इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। मेरिट बेस के आधार पर, एपीआई स्कोर के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी आपका जो इसमें चयन करेगी। दूसरी जो बात कही है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें यह भी कहा है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर, ठीक है, और जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट भी प्रदान की गई है। यानी अगर उनके 55 के स्थान पर 50% मार्क्स है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप यूनिवर्सिटी का ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 45% के स्थान पर जो है 5% छूट भी प्रदान की गई है, ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरा जो बात कही है योग्यता के अंतर्गत कि आपके पास में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट, जो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित कराया जाता है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्लेट या सेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बगैर नेट, सेट और स्लेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में यूजीसी रेगुलेशन 2016 और 2009 के अकॉर्डिंग जो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त आपने कर रखी है, ठीक है। अगर आप यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग पीएचडी क्वालिफाइड हैं, संबंधित विषय में आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में पीएचडी की डिग्री है तो भी आप बगैर नेट, सेट और स्लेट के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये भी कहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जुलाई 11, 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है वो भी पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक प्रमाण पत्र जो है उस यूनिवर्सिटी से जिससे उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा, इसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि आपने अपनी पीएचडी की डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में प्राप्त की है, 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है, खुला वाइवा वॉइस हुआ है, आपने 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड किए हैं जिसमें एक रिसर्च पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड है और आपने जो है 2 सेमिनार के अंदर, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार के अंदर आपने 2 पेपर जो है उनका वाचन किया है, ठीक है। ये प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ साथ यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया गया है
कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट आयोजित नहीं की जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अगर ऐसे विषयों के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और 55% मार्क्स के आधार पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। अब इसमें पीएचडी की जो डिग्री है उसके बारे में एक बात और कही गई है कि अगर आपकी पीएचडी की डिग्री जो है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने प्राप्त की है तो भी आप पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर 5% की छूट दी गई है। किन अभ्यर्थियों को दी गई है? ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की का रजिस्ट्रेशन जो है 19 सितंबर, जिनकी पीएचडी 19 सितंबर 1991 से पहले की है। 19 सितंबर 1991 से पहले की जिन अभ्यर्थियों की डिग्री है पीएचडी की, उनको मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट भी प्रदान की जाती है। ठीक है। तो ये आपके लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें योग्यताएं बताई गई हैं। और ये आप देख सकते हैं यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए जो तालिका दी गई है टेबल 1 उसका प्रारूप। ठीक है। ये देखिए, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो 2018 रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये तालिका दी गई है टेबल 1। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को जो है स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ग्रेजुएशन के लिए परसेंटेज बेस के आधार पर अलग अलग मार्क्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं कि आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के आपके मार्क्स के आधार पर आपको इसमें मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। एमफिल के लिए भी इसी प्रकार से आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आपके पास में पीएचडी की डिग्री है तो आपको 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट सब कर रखी हैं तो भी आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, या इनमें से कोई एक कर रखी है तो भी आपको 10 प्रदान किए जाएंगे, 2 कर रखी है तो भी आपको 10 मार्क्स ज़्यादा से प्रदान नहीं किए जाएंगे। बात करें रिसर्च पेपर की, तो रिसर्च पेपर के आपको अधिकतम 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। एक रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप 3 रिसर्च पेपर ही जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके रिसर्च पेपर जो है वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित होने चाहिए। इसके बाद में बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, यानी 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। बात करें अवार्ड यानी पुरस्कार की, तो आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 2 मार्क्स इसमें प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है, या यूजीसी रूल्स 2018 में ये भी कहा गया है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों प्राप्त कर रखी हैं तो आपको 30 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ, नेट, सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या 2 क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 7 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कितने भी अवार्ड मिले हुए हैं तो भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका जो है एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा 100 नंबर का, जिसमें 80 जो मार्क्स होंगे वो आपके एकेडमिक स्कोर के आधार पर होंगे, 10 जो मार्क्स है वो आपके रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पर होंगे, और 10 मार्क्स जो है वो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर होंगे। इस प्रकार से टोटल जो स्कोर है वो 100 नंबर का है। अब इसमें अभ्यर्थियों का कितना जो है स्कोर कार्ड बनेगा उसके आधार पर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और टॉप स्कोर कार्ड वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और ज्वाइनिंग के समय उसको एक शपथ पत्र भर करके जो है कॉलेज के अंदर जमा कराना होगा। ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।